ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और विद्या से बड़ा कोई धन नहीं। मेरे प्यारे साथियों, श्रुत पंचमी का असली उत्सव तभी सार्थक होगा जब हम अपने भीतर के ज्ञान के प्रति प्यास पैदा करेंगे। केवल पुस्तकों की पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन पुस्तकों में छिपे मानवीय मूल्यों के प्रति, जैसे करुणा, अहिंसा और अपरिग्रह को अपनाने वाला आचरण में उतारना ही सच्ची श्रुत पंचमी है। आज हम श्रुत पंचमी मना रहे हैं। यह केवल पर्व नहीं है, ताड़पत्रों या अलमारियों में रखे हुए शास्त्रों की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह उस चेतना को जगाने का दिन है जो हमें इंसान से महामानव बनाती है। आज मैं एक कड़वा सच कहना चाहता हूँ। हमारे घरों में, स्थानकों में, मंदिरों में जो शास्त्र रखे हैं, क्या हम उनका सम्मान कर रहे हैं? कई बार देखते हैं कि शास्त्र धूल खा रहे हैं, कहीं अलमारी के कोनों में अस्त व्यस्त पड़े हैं और कभी कभी तो वे खो खो भी जाते हैं। अंदाजा लगाइए कि कैसे वे अस्त व्यस्त होकर के अपनी अलमारी में कोने में पड़े हुए सोचते हैं कि कोई आएगा और इनको साफ करेगा, इनकी परिलेहना करेगा, इनको पढ़ेगा। अरे भगवान महावीर की वाणी है, ये वीर प्रभु की वाणी है, ये जिनवानी हमें नसीब से मिली है। सोचे, जिन शास्त्रों के लिखने के लिए हमारे पूर्वजों ने, आचार्यों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उन पर अपनी दृष्टि तक ना डालना, क्या यह उस ज्ञान का अपमान नहीं है जिस ज्ञान ने हमें जीने की कला सिखाई? आज हम उसी को पुरानी वस्तु समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। याद रखिए, जो समाज अपने इतिहास और अपने ज्ञान को सहेज कर नहीं रख सकता, वह भविष्य की नींव कभी मजबूत नहीं कर सकता। मेरे युवा साथियों, आज के डिजिटल युग में हम सूचनाओं के सागर में डूब रहे हैं, लेकिन ज्ञान हमसे कोसों दूर होता जा रहा है। सम्मान करना सीखें। अगली बार जब आप अपने घर में या उपाश्रय में, मंदिर में किसी भी शास्त्र को देखें, तो उसे तुरंत श्रद्धा से उठाएं, उसे साफ करें, उसे व्यवस्थित रखें। यह महज कागज नहीं, बल्कि हमारे संतों की जीवंत ऊर्जा है। डिजिटल युग का सदुपयोग कैसे करना है? अगर आज हमारे पास समय है, कम है, तो तकनीकी का उपयोग करें। शास्त्रों को डिजिटल फॉर्मेट में सहेजें, उनको उनके अर्थ को समझें, उनको समझें, अपने जीवन में ज्ञान को महत्व दें, अस्त व्यस्तता मिटाएं। जो आपके भीतर जो सच्चा ज्ञान है, अपने घर के पूजा घर को एक ज्ञान केंद्र बनाइए। जिस तरह हम अपने फ़ोन और लैपटॉप को संभाल कर रखते हैं, क्या उससे कहीं अधिक जरूरी नहीं है कि हम अपने जीवन को दिशा देने वाले ग्रंथों को भी सुरक्षित रखें? जब एक शास्त्र खो जाता है, तो केवल पन्ने नहीं खोते, उस पर लिखी हुई एक पूरी वैचारिक परंपरा लुप्त हो जाती है। श्रुत पंचमी हमें चेताती है कि ज्ञान संरक्षण आज की सबसे बड़ी देशभक्ति और दे धर्म सेवा है। यदि आज आप अपनी पुराने शास्त्रों को सहेजते हैं, तो आप आने वाली पीढ़ी को एक अमूल्य उपहार देकर जाते हैं। आपको करना क्या है? सिर्फ एक संकल्प लेना है कि अपने घर में, अपने घर के पास में कोई भी स्थानक है, मंदिर है, वहाँ उन अलमारियों को खोलेंगे, जहाँ धर्म ग्रंथ रखे हैं उन्हें व्यवस्थित करेंगे और उनका सम्मान करना शुरू करेंगे। बस करना क्या है? रोजाना कम से कम एक श्लोक या एक लाइन पढ़कर उन विचार को अपने भीतर, अपने ज्ञान में जगाएंगे और भीतर से आत्मसात करेंगे। ज्ञान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। जो ज्ञान हमें मिला है, उसे आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। बस यही कहना चाहूँगा कि शास्त्रों का सम्मान ही आपका वास्तविक संस्कार है। जिस दिन हम अपने धर्म ग्रंथों का सम्मान करना फिर से सीख जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन की हर उलझन सुलझनी शुरू हो जाएगी। श्रुत पंचमी को मनाना सार्थक हो जाएगा। आपके भीतर का बैठा, जिस दिन ये आत्मा जग जाएगी, जिस दिन आपके भीतर का ज्ञान आपको मिल जाएगा, जिस दिन आप ये संकल्प कर लोगे कि मुझे महावीर की वाणी पे श्रद्धा करनी है, मुझे महावीर जैसा बनना है और मेरे हाथ में जो जिनवानी आई है उसके प्रति अटूट श्रद्धा रखनी है, मैं देव, गुरु और धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा रखूंगा, मेरा जीवन में पुण्य उतना बढ़ेगा, मैं मोक्ष के प्रति उतना जागरूक हो जाऊंगा। बस सिर्फ करना है इस श्रुत पंचमी के दिन, खाली श्रुत पंचमी मनाना
भूलना नहीं है, अपने भीतर उस ज्ञान को महत्व देना है, अपनी इस जिनवाणी माता के प्रति श्रद्धा दिखानी है और उस परमात्मा महावीर के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, जो उनकी बताई हुई वाणी आज जो धूल खा रही है, हर एक अपने स्थानकों में, मंदिरों में और घर में रखे हुए शास्त्रों की आज क्या करेंगे, उनको देख करके सार संभाल करेंगे, साफ सफाई करेंगे, परमार्जना करेंगे, उनका क्या करेंगे, व्यवस्थित रूप से उनको एक उचित स्थान देंगे और डेली एक संकल्प करेंगे कि मैं रोजाना कुछ ना कुछ इसमें से क्या करूँगा, स्वाध्याय करूँगा, निज जीव के कल्याण के लिए इसमें से रस अमृत ग्रहण करूँगा और अप्पा सो परम अप्पा परमात्मा महावीर जैसा बनूंगा। आपका मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। ओम शांति।